काव्य की नव विधा सजल 9 वर्ष की होने जा रही है, 9 वर्ष की, ये 9वां साल उसका प्रारंभ हो गया है। इतनी विधाओं के होते हुए भी एक और विधा की आवश्यकता क्यों हुई? अगर हम सजल विधा के आविर्भाव के नेपथ्य में देखें तो इस विधा का उन्नयन हिंदी का उन्नयन है। सजल हिंदी भाषा, व्याकरण, हिंदी छंदों और हिंदी काव्य के विकास व सुचिता का आंदोलन है। यह हिंदी का अनुष्ठान है, यह एक उद्घोष है। भाषा है तो संस्कृति है, और संस्कृति से ही और भाषा से ही संस्कारों का हस्तांतरण होता है। तो सजल अंततोगत्वा हिंदी के उन्नयन का कार्य कर रही है, हिंदी छंदों को स्थापित करने का कार्य कर रही है। तो इन पिछले 9 वर्षों में सजल की क्या यात्रा रही और पिछले वर्ष क्या क्या कार्यक्रम इस सजल सर्जना समिति के अंतर्गत हुए, इसकी एक रिपोर्ट, संस्था की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं इंजीनियर संतोष कुमार सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और ये वार्षिक रिपोर्ट आप सबके समक्ष रखें। राधे राधे। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूँ। मंचासीन सम्मानित अतिथियों, सभागार में उपस्थित समस्त साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों, महाविद्यालय की प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। महानुभावों, सजल विधा को अभी 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पूरे देश में इस विधा का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। गत वर्ष इसी पावन मंच पर नौटंगिम यूके की साहित्यकार डॉक्टर जय वर्मा विराजमान थी। उन्होंने सजल विधा की 22 पुस्तकों का लोकार्पण इसी मंच पर अपने कर कमलों से किया था। लेकिन आज 22 नहीं, 50 नहीं, 75 नहीं, अपितु 82 सजल विधाओं की पुस्तकों का लोकार्पण होने जा रहा है। यह सजल विधा की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। एक ही मंच से एक ही विधा की इतनी पुस्तकों का लोकार्पण भारत में ही नहीं, विश्व में भी नहीं हुआ होगा। आज आप सभी सजलकारों के सहयोग से यह कीर्तिमान बनने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह अंकित होना है। यहाँ यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि इस कीर्तिमान को सफल बनाने में डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने जो प्रयास और सहयोग और अधिक परिश्रम किया है वह शब्दों में कहना मुश्किल है। आप सभी को इसकी जानकारी भी है। सजल विधा प्रौढ़ साहित्य की ही विधा नहीं है, अपितु बाल साहित्य में भी लोकप्रिय बन चुकी है। बाल साहित्यकार बाल सजलें निरंतर लिख रहे हैं। मेरे बाल सजल संग्रह 4 आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की श्री गौरव राठौर के 2, श्रीमती रेखा लोढ़ा स्मिथ के 1, डॉक्टर दीक्षा चौबे छत्तीसगढ़ का 1 तथा सिरसा हरियाणा के राजकुमार निजात जी की 3 बाल सजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आज 4 बाल सजल संग्रहों का भी यहाँ लोकार्पण होगा। भाई और बहनों, यह आयोजन भी आप सभी के आर्थिक सहयोग से होता है। आप हिंदी सजल सर्जना के संरक्षक सदस्य, साधारण सदस्य बनकर संस्था को मजबूत बनाते हैं, तभी यह संस्था इतना भव्य आयोजन कर पाती है। बाहर से आए सदस्यों को एक अच्छे होटल में रुकने और 1 दिन के सुरुचि भोजन की व्यवस्था हम करते हैं। गत वर्ष इस व्यवस्था और आयोजन में 2,06,500 रुपये खर्च आया था। यह हर्ष का विषय है कि इस बार हमारे आगंतुकों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई है। बंधुओं, गत वर्ष 5 या 5 से अधिक
व्यक्तिगत सजल संग्रह लिखने वाले हमारे सजल श्री विजय राठौर जी ही थे। उनकी अब तक 14 व्यक्तिगत सजल संग्रह प्रकाशित हो सके हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 5 पुस्तकों से अधिक जो पुस्तकें लिखते हैं उन पर सजल शिखर सम्मान मिलता है, और वो इस वर्ष 5 पुस्तकों से अधिक लिखने वाले 2 साहित्यकार हैं। इसके अतिरिक्त गत वर्ष 2 सजल संग्रह लिखने वालों की संख्या 5 थी, लेकिन इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 16 हो गई है। हमारे कुछ सदस्य अपनी परिजनों की स्मृति में भी सम्मान प्रदान करते हैं। ऐसे महानुभावों की संख्या भी बढ़कर 15 हो गई है। समिति इन सभी का आभार व्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ के हमारे सम्मानित सदस्य डॉक्टर डीपू साही जी, पी साहू जी, जो मंच पर विराजमान हैं, इन्होंने समिति का बहुत हौसला बढ़ाया है। आपने अब की बार इको फ्रेंडली जो जूट आपको मिले हैं, ये इन्हीं के सौजन्य से आपको मिले हैं। मैं इन्हें सजल समिति की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आकाशवाणी केंद्र एवं दूरदर्शन मथुरा से सजल काव्य गोष्ठियों का प्रसारण हो रहा है। यह समिति प्रसार भारती के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। ऐसे संरक्षक सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं जो स्वयं लेखक नहीं हैं, परंतु सजल विधा के उन्नयन के लिए संरक्षक सदस्य बनकर आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। साहित्य भूषण डॉक्टर महेश दिवाकर जी, जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, के प्रयासों से 2 विश्वविद्यालयों में सजल विधा पर शोध भी स्वीकृत हो चुके हैं। और यह भी गर्व की बात है, आदरणीय दिवाकर जी सजल के लिए समर्पित साहित्यकार हैं। आप अब तक 1332 सजलें सृजित कर चुके हैं। 1332। इस सृजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बंदियों, डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने सजल का जो पौधा रोपा है, वह हम सबके सहयोग और प्रयासों से वट वृक्ष बन चुका है। इसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसे आप बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मैं देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए सम्मानित अतिथियों, सजलकारों, साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का ब्रज की इस पावन धरती पर पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बोलो राधा रानी की, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी। ये आंकड़े सुनकर सभी अपने आप को चमत्कृत अनुभव कर रहे होंगे। किसी भी विधा का इतने कम समय में इतना विस्तार, जमीन से नभ को छू जाना जैसा विस्तार, वाकई हमें बहुत हर्ष की अनुभूति कराता है, गौरव की अनुभूति कराता है। और जिसकी वजह से ये सजल विधा है, सजल प्रवर्तक